नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि हम अपने पैशन को कैसे पता करें कि हमारा पैशन क्या है? बहुत बार हम इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा पैशन क्या है? और कई बार तो हम उसी चीज़ को पैशन समझ लेते हैं, जो हमारी फैमिली ने, हमारे मम्मी-पापा ने या फिर हमारे आस-पास के लोगों को हमने करते हुए देखा है। हमें लगता है यही है भाई, यही हमारा भी पैशन है। तो हम कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं और जब हम उस चीज़ को करने के लिए उतरते हैं, कुछ टाइम तक तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वही चीज़ हमें खराब सी लगने लगती है। हम फिर कोई नया पैशन ढूँढने लग जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं नहीं, नहीं ये वो नहीं है। तो हम शुरुआत ही क्या अपने पैशन से कर सकते हैं, जिसमें हम बीच-बीच में अटके नहीं, बीच-बीच में ऐसा नहीं सोचें कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको अवेयर होना है अपनी चॉइसेस के प्रति। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपकी जो चॉइस है वो कैसी है और हर एरिया में आपको उससे मिलते-जुलते ही चॉइस मिलेगी अपनी। आपको पहले यही चीज़ देखनी है कि मेरी जो चॉइस है वो कैसी है। लाइक आप ऐसी चीज़ें देखोगे एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको बिज़नेस करना बहुत पसंद है, ठीक है? तो आपका ना ध्यान है ना ज़्यादातर बिज़नेसमैन की स्टोरीज़ पर, बिज़नेस वुमेन्स की स्टोरीज़ पर, बिज़नेस कैसे किसने कैसे एस्टैब्लिश किया, कैसे किया इस पर और इस पर आपके घंटों निकल जाएँगे और अपने आस-पास भी आप नोटिस करोगे कि आपका दिमाग दौड़ता है। आप किसी छोटी से छोटी चीज़ पर भी ना नोटिस करते होगे, भले ही आप उस पर ज़्यादा थॉट्स ना क्रिएट करते हो। लाइक ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, इसका कैसा बिज़नेस होता होगा? एक थॉट आया और गया और आपने सोचा भी नहीं क्योंकि आप अवेयर नहीं थे। है ना? तो जैसे अब मैं शूट कर रही हूँ, तो ये शूटिंग के लिए ये चीज़ कैसे बनती होगी, ये कैसे होता होगा? एक थॉट आया और गया, पर आप अवेयर नहीं थे इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि आपका पैशन जो है ना, वो आपके आस-पास की चीज़ों में आपके एक-एक सिंगल-सिंगल थॉट पर भी हो रहा होता है, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा होता और बहुत टाइम के बाद में हम जब देखते हैं ना, कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम अच्छा खासा निकल जाता है, तब देखते हैं, "अरे यार! ये तो बचपन से मुझे चीज़ पसंद थी। अरे यार! बचपन से मैंने इस बारे में बहुत बारी सोचा है। बहुत बार ऐसा ख़्याल मेरे माइंड में आया, पर पता नहीं ये चीज़ थी क्या? अब मुझे ये अच्छी लग रही है। इसके बाद आप ये देखिए कि आप उस चीज़ को देखते ही, सोचते ही खुश हो जाते हैं। आप जिस काम को करने में एक फ्लो में बह जाते हैं। घंटों निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके घंटों निकल गए। अब जैसे मैं अगर अपने पैशन की बात बताऊँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है शूट करना। मुझे अच्छा लगता है ये काम करते रहना। तो मैं कंटेंट पर ना कई बार इतने-इतने घंटे बिता देती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। जैसे बेसिक चीज़ें दिमाग में से निकल जाती है। जैसे मैं मान लीजिए कि कंटेंट पे काम कर रही हूँ कि यार मुझे ना इस कंटेंट पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड बुक सर्च करने लगी, बुक मिल गई तो मैं एकदम से स्टार्ट हो गई और निकल गए भाई 6, 7, 8 घंटे निकल गए। मैं पढ़े जा रही हूँ और मुझे सामने से टोका जा रहा है कि चाय बन के ठंडी हो गई, तुम्हारे सामने रखी थी और मुझे पता ही नहीं है। मतलब वो एक ऐसा फ्लो होता है और वो ऐसा फ्लो आपको आपके पैशन से ही मिलता है। तो आप ये देखिए, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको करते-करते आप फ्लो में गुम जाते हैं? आपके इर्द-गिर्द आप सिंगल-सिंगल थॉट्स क्रिएट करते हैं। उस चीज़ के बारे में सोचते ही दिमाग एकदम से खुश हो जाता है। आपका दिल खुश हो जाता है, एकदम से लहरा जाते हैं और आप इस बात को लेकर के धीरे-धीरे श्योर हो जाते हैं कि यार ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो कोई भी इंसान ज़िंदगी भर कर सकता है। हाँ जी, आप दूसरों के बारे में सोच लेते हैं लेकिन आप अपना पैशन क्योंकि उसको नहीं देख पा रहे, तो आप ऐसे सोच लेते हैं कितनी सही चीज़ है ना यार, ये तो पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है। अरे वाह! इसको तो करने में कितना मज़ा आता होगा। एक्चुअली वो मज़ा आपको आ रहा है। तो अब आपको ना ये देखना है कि उस चीज़ से जुड़ी हुई हर चीज़ में आपको मज़ा आता है। आप फ्लो में घुम जाते हो। आपको मज़ा ऐसा-वैसा नहीं आता, वो अंदर से आपके निकल रही होती है आवाज़ और आप दूसरों का फ्यूचर भी ऐसे ही देख कर के बताने लग जाते हो, भले ही वो उसकी चॉइस ना हो, भले ही वो उसका पैशन ना हो। पर अगर आप उसको ऐसे करते हुए देख रहे हो तो आपको लगता है, "अरे! क्या बात है यार, ये तो पूरी ज़िंदगी किया जा सकता है, कितने मज़ेदार काम है।" ना? लेकिन आप अपने जीवन के साथ उसको नहीं लगा करके देख रहे, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे कि वो आपका पैशन है।
तब देखिए, आपका खोना, आपका होना, आपका रमना, आपका फ्लो में चले जाना, आपकी फीलिंग, आपके सिंगल-सिंगल थॉट्स, जिन चीज़ों के प्रति आप अभी तक अवेयर नहीं हो ना, अब अवेयर हो करके देखो कि आप खुद इस चीज़ के अंदर अगर अपने आप को डाल कर के देखोगे, तो कितने सालों तक डाल कर के देखोगे और आपको मज़ा आएगा। और यही थॉट आपको घंटों तक बिज़ी रख सकती है क्या? ये एक थॉट कि अगर आपने इसको डाला 1 साल, 2 साल, आने वाली ज़िंदगी जब मेरी उम्र 50 साल हो जाएगी, तब भी मैं ये कर रही होंगी, मैं ये कर रहा हूँगा, मुझे कैसा लग रहा होगा? क्या यहाँ तक जा सकते हो? क्या इस चीज़ को ऐसे करके सोच सकते हो? अगर आप अभी सोच सकते हो ना, तो आगे आने वाले 10, 15, 20 साल तक ना आप इस चीज़ को बड़े मज़े-मज़े से कर भी सकते हो। लेकिन आपको ये सारे एरिया देखने होंगे। आपका फ्लो में जाना, उस एक थॉट के अंदर ही गुम जाना, वो डोपामाइन आपके माइंड के अंदर उसको सोचते ही रिलीज़ होना, हर एरिया को लेकर के आपके एक-एक सिंगल-सिंगल ऐसे ही थॉट चले जाना, आपका उस चीज़ के प्रति दूसरों को लेकर के तो अवेयर हो जाना, पर अपने आप को लेकर के अवेयर नहीं होना। और आपकी अवेयरनेस इस चीज़ पर जैसे ही आपने दौड़ाई तो आपके कई घंटे निकल गए और आपको पता ही नहीं चला। आप जब इस चीज़ में जाते हो तो चले ही जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। मुझे खुद को ये बात बहुत सालों के बाद में पता चली थी कि मुझे इस चीज़ का पैशन है। जब मैं इस चीज़ को लेकर के अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेकर के गई तो मैंने सोचा यार ये एक चीज़ ऐसी है यानी कि जीवन में नया रंग भरना, जीवन को जीना, जीवन में नॉलेज ग्रहण करना, बुक रीडिंग, ये मेरा रियल अगर मैं पैशन बोलूँ ना, तो मेरा बुक रीडिंग मेरा पैशन है। मैं एकदम पगलेट हूँ उसके लिए। मैं इतनी पगला जाती हूँ कि मैं सच में भूल जाती हूँ। मैं चाट जाने वाली हालत तक आ जाती हूँ बुक को लेकर के। मेरी हालत ऐसी है, मतलब मैंने डाँट खाई है। मैंने इतनी डाँट खाई है ना बुक खरीदने पर, मैं आपको क्या बताऊँ। अब धीरे-धीरे करके मैंने हार्ड कॉपीज़ कम करी हैं क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं बची थी। मैंने बहुत सारी उसके अंदर से जब मैंने घर शिफ्ट किया है तो डिस्कार्ड की हैं बुक्स। तो मुझे ये पता चला कि ये मेरा पैशन है, लेकिन मेरे पैशन से जुड़ कर के जो नॉलेज मुझे मिलता है ना, मुझे वो शेयर करना है। तो ये देखेंगे तो आप ये सब कुछ मेरा पैशन है। तो ऐसे ही जब आप अपने पैशन के ऊपर काम करते हो ना, आप हारते नहीं हो, आप थकते नहीं हो, आप दुखी नहीं होते, आप टूटते नहीं हो, आपको सब चीज़ अच्छी लगती है, उसके फेलियर भी आपको अच्छे लगते हैं। अगर कोई चीज़ डाउन भी जा रही है ना, तो भी वो आपको अच्छा लगता है। आप उससे कुछ फेल होकर के सीख रहे हो ना, वो तब भी आपको अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता, "अरे यार! फेल हो गए यार।" क्या है यार, यानी कि समझ जाओ वो आपका पैशन नहीं है, उसका फेलियर भी आपको खुशी देगा क्योंकि आपने उस फेलियर से भी कुछ सीखा होता है। ये मेरे साथ हुआ है। बहुत सालों के बाद हुआ है, मुझे ये चीज़ जानने में ही बहुत साल लग गए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको ये जानने में बहुत साल लगें। आप 2-4 महीने अगर अच्छे से डीप में जाकर के दोगे ना, तो आप अपने पैशन को पहचान लोगे। 1 दिन, 2 दिन बजा कर के चुटकी बजाने वाला काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपनी चॉइसेस के बिना ही काम कर रहे हैं, अपनी पसंद के बिना ही काम कर रहे हैं, अपने पैशन के बिना ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो खुद तो सफ़र करते ही करते हैं, दूसरों को भी सफ़र करवाते हैं। अगर आप अपने पैशन पे काम करना चाहते हो, तो पहले उसको पहचान लो। आपको वो पहचानने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस दिन वो आपकी पकड़ में आ गया, आप हर चीज़ में खुश होगे उसको लेकर के। जैसे मैंने कहा ना फेलियर में भी, मेरे पास में जो फेलियर भी आते हैं ना, मेरे को तभी भी खुशी होती है। मेरे से नहीं सॉल्व हो रही होती है कोई चीज़, मुझे उसमें भी खुशी होती है क्योंकि मैं उस ना सॉल्व होने में से भी कुछ सीख रही होती हूँ। तो अगर आप ये थोड़ा-सा, मुझे पता है थोड़ी डीप सी बात है, लेकिन अगर आप इसके थोड़ा और डीप में जाकर के समझोगे ना, तो आप मेरी बात से कनेक्ट हो पाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इतना डीप में गए ना, तो डेफ़िनेटली आप अपने पैशन को उठा करके देख पाओगे कि येस, मैं जीवन भर इसके साथ, इसके फेलियर के साथ, इसकी सक्सेस के साथ खुशी-खुशी चल सकती हूँ और अब चल पड़ो, ठीक है? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।